नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था प्रांतीय चुनाव, मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन को। साथ ही हम लोगों ने देखा था द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह को। जो लोग नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। साथ ही हमारा दूसरा टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज, वेवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। ये विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम 3-4 प्रश्न तो यहाँ से आते ही हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग इसमें टॉपिक देखेंगे क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? तो देखिए, क्रिप्स मिशन की घोषणा जो है मार्च 1942 ईस्वी में की गई थी। आगे नोट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया था। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु भेजा गया। मार्च 1942 में भारत भेजा गया था, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे। तो क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान में पहला प्रावधान था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा था कि भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी राजवारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगला पॉइंट था कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। अगला पॉइंट था क्रिप्स मिशन का कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। आगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि 14 जुलाई 1942 के कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये वर्धा में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित किया गया था। अगला प्रश्न नोट है कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को आरंभ हुआ था। आगे नोट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारा का वास्तविक वास्तुकार यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो है नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, जबकि करो या मरो नारा का वास्तविक वास्तुकार था यूसुफ मेहर अली। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी को साथ देने वाला अमेरिकी पत्रकार था लुई फिशर।
अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जीरो आवर जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं के गिरफ्तारी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस जो कि पूना में स्थित है वहीं पर रखा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल भेजा गया था जो कि पटना में स्थित है। आगे नोट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुण आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख नेताओं गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में चीतू पांडे के द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना वर्ष 1942 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आगे नोट है कि लॉर्ड लिनिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। लॉर्ड लिनिथगो ने कहा था कि गांधी जी का जो आंदोलन है वह राजनीतिक फिरौती है। अगला नोट है महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के उत्तर तिथिय चेक की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथिय अर्थात पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। दूसरा टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज, वेबेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1942 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो आज़ाद हिंद फौज का विचार जो दिया था सर्वप्रथम मोहन सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है कि जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? तो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना की गठन सिंगापुर में किया था। आगे नोट है कि सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की 3 अन्य ब्रिगेड के नाम क्रमशः थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड रखे गए थे। तो झांसी रेजिमेंट की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है कि किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह दिया गया था? तो यह जापान के द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप किया गया। अगला नोट है कि 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। यह कथन सुभाष चंद्र बोस का था। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था?
तो यह तीनों नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। आगे नोट है कि महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? तो लाल किला मुकदमा चलाया गया था आज़ाद हिंद फौज पर। आगे नोट है कि ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरु बख्श सिंह ढिल्लो एवं शाहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? लॉर्ड वेवेल के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो CR फार्मूला जो है C राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति गतिरोध को दूर करने के लिए बेबेल योजना कब प्रस्तुत की गई? तो भारतीय राजनीति गतिरोध को दूर करने के लिए बेबेल योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है कि बेबेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो बेबेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और यह सबसे युवा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के अध्यक्ष थे भूला भाई देसाई। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 ईस्वी को मनाया गया था। आगे हम लोग देखेंगे शाही नौसेना विद्रोह। शाही नौसेना विद्रोह जो है 18 से 23 फरवरी 1946 ईस्वी के बीच चला था। तो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी थी। दूसरी बात थी इसकी कि सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, रिहा किया जाए, अर्थात नाविक BC दत्त को रिहा किया जाए। तीसरा इसका पॉइंट था कि इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल एवं जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, न कि ब्रिटेन के सामने। आगे नोट है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक राष्ट्र बन गया। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।